Good morning, students. I am your new English teacher, Benjamin Sir, from KV number 2 Itanagar. Students, I hope you all are fine and safe at home. Students, today we will be starting a new unit, that is Unit 3, and we will be reading a beautiful poem little by little. So let's start. You might have seen many trees. You might have seen big trees, but have you ever wondered they had grown up from a tiny seed? In this poem, we will read about an acorn seed. Acorn is a fruit of an oak tree. So let's read this poem first. Little by little, an acorn seed, as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो आइए अब हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं बच्चों कि ये पोएम आखिर क्या कहना चाहता है। ठीक है, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड, इसमें एकॉर्न जो है ये ओक, बलूत एक तरह का पेड़ होता है बच्चों, तो वो पेड़ का फल को एकॉर्न बोलते हैं। ठीक, तो वो कहता है लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बेड, जब ये फल बड़े से ओक पेड़ से गिरने के बाद ये ज़मीन के नीचे दब जाती है। ठीक है, मौजी का मतलब होता है जहाँ पे काई, ठीक है, दलदल जगह पे ये ज़मीन के नीचे दब जाती है। उसके बाद क्या कहती है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, ये जो सीड वहाँ पे गिरी है एकॉर्न की, वो क्या बोल रही है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरे में बदलाव हो रहा है, मेरा विकास हो रहा है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और ये हिडन हाइट से बना है, हिडन, ठीक है, तो छुपा हुआ है कहाँ, डीप मतलब गहराई में, इन द अर्थ अवे ज़मीन के नीचे गहराई में ये छुपा हुआ है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हर रोज़ ये बढ़ती है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, और रोज़ जो है वो पानी के बूंदों को, ड्यू, ओस, जब सुबह आप लोग टहलने निकलते हो, घास में जो देखोगे छोटे छोटे पानी के बूंदों को, उसे ड्यू कहते हैं। तो वही कहती है कि मैं लिटिल बाय लिटिल, बहुत धीरे धीरे कम करके उस ड्यू को, उस ओस के पानी को, बूंद को मैं पीती हूँ, सिप करके, मतलब धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अब क्या होता है, उस एकॉर्न सीड से एक रूट निकलती है, जड़ निकलती है, और रूट कहाँ, ऊपर की ओर निकले कि नीचे की ओर, ज़मीन में नीचे की ओर, डाउनवर्ड। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और ऊपर की ओर क्या निकली, शूट,
एक नन्हा सा टहनी निकलती है, शूट निकलती है। जब आप नए बीज को देखोगे, कुछ दिन रखने के बाद उससे एक ब्रांच निकलती है, शूट। चने को जैसे आप लोग फुलाते हो, उसको फुलाने के बाद देखोगे 4-5 दिन छोड़ने के बाद उसे वाइट कलर का शूट निकलता है, उसी को शूट बोलते हैं। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, और इस तरह से कई दिन बीत गए और कई साल बीत गए। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे उस छोटे से पेड़ में बहुत सारी पत्तियां नज़र आती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और पतली पतली टहनियाँ, पतली पतली ब्रांचेस जो है, स्लेंडर का मतलब होता है थिन, पतली, है ना, और उसमें ब्रांचेस आ जाती हैं और ये चारों तरफ फैलने लगते हैं। स्प्रेड, फैलना, वाइड, चारों तरफ फैलना, दूर दूर तक। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और इस तरह से ये माइटी ओक, ये पेड़ बहुत पावरफुल बन गया, बहुत बड़ा, बहुत विशाल बन गया। इन द फॉरेस्ट प्राइड, और ये जंगल की एक गौरव बन गई, एक शान बन गई। तो बच्चों, कहने का मतलब है कोई भी चीज़ छोटी से बड़ी होती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः ये बड़ा बनता है। उसी तरह आप भी ज़िंदगी में छोटी छोटी समस्याओं का सामना करते होंगे। जब आप बड़े होंगे तो एक दिन आप भी अपने फैमिली के, अपने देश के गौरव बनेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए, हम उनका मीनिंग को जानेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एकॉर्न, एकॉर्न का मतलब होता है फ्रूट ऑफ द ओक ट्री। ओक जो बलूत का पेड़ जिसको बोलते हैं बच्चों, उसका फ्रूट को एकॉर्न बोलते हैं। यहाँ पे स्क्विरल्स जो है इस एकॉर्न, इस फल को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मॉजी, ओवरग्राउंड विथ मोज, जहाँ पे काय, फिसलन वाला जगह, दलदल जगह, उसको हम लोग बोलेंगे मॉजी। सिप, ड्रिंक स्लोली, धीरे धीरे पीना। ठीक। ड्यू, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, छोटे छोटे ड्रॉप, पानी के बूंद। स्प्रैंग, मूव फॉरवर्ड बाय लीव्स एंड बाउंड, स्प्रैंग, अचानक निकलना। हाँ। शूट, अ न्यू ब्रांच, एक नया ब्रांच, टहनी। टाइनी, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है थीन, लीन, पतला, दुबला। माइटी, पावरफुल, शक्तिशाली। प्राइड, अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पर्सनल वर्थ, मतलब गौरव। ठीक, शान। तो बच्चों, हमने ये पोएम लिटिल बाय लिटिल पढ़ा। आपको कोई परेशानी है वो समझने में तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, और अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी है समझने में तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजें। आज का आपका होमवर्क है, आप इस पोएम को लिखें और इसको पढ़ें। लिखने के बाद आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपने फ़ोटो क्लिक करके, जहाँ पे आपने लिखा है उस पेज को क्लिक करके अपने नाम के साथ मुझे भेजने का कष्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। विल मीट in the next video. Thank you and have a nice day.